अमेरिकी सदन की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद चीन अब बौखला गया है। गुरुवार को ड्रैगन ने ताइवान के आसपास के समुद्र में 5 दिनों का सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। समाचार एजेंसी AFP के मुताबिक चीन ने पेलोसी की विवादास्पद ताइवान यात्रा के फौरन बाद इसकी घोषणा की है। चीन इससे ताइवान को डराने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ये अभ्यास दुनिया के सबसे बिजी जलमार्गों में कर रहा है और इसमें रेंज लाइव गोला बारूद की शूटिंग लंबे समय तक हो सकती है। इस बीच ताइवान ने जवाब में कहा कि उसने पहले ही जेट विमानों को तैयार कर लिया है और इसके साथ ताइवान ने यह भी कहा कि उसने जहाज़ों को इस ड्रिल से बचने के लिए वैकल्पिक मार्ग खोजने के लिए भी कहा है और पड़ोसी जापान और फिलीपींस के साथ बातचीत कर रहा है। इधर नैन्सी पेलोसी ने अपनी यात्रा के बाद एक बयान में कहा कि चीन विश्व नेताओं या किसी को भी यात्रा करने से नहीं रोक सकता। इसके साथ ही नैन्सी ने कहा है कि ताइवान को अपने फलते फूलते लोकतंत्र का सम्मान करने, उसकी कई सफलताओं को बताने का हक है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका पर लोकतंत्र की आड़ में चीन की संप्रभुता का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने हमला बोला है। वांग ने कहा कि आग से खेलने वालों का अंत अच्छा नहीं होगा और चीन को नाराज करने वालों को दंडित किया जाएगा। चीनी विदेश मंत्रालय ने पेलोसी की यात्रा को गंभीर उकसावे की कार्रवाई करार देते हुए इसका विरोध करने के लिए बुधवार को चीन में अमेरिकी राजदूत निकोलस बर्न्स को भी तलब किया है। वहीं ताइवान से तनाव के बीच चीन ने कई व्यापारिक प्रतिबंध लगाए हैं। चीन में ताइवान से आने वाले बिस्किट और पेस्ट्री पर भी रोक लगा दी गई है। इसके अलावा चीन रेत के निर्यात पर रोक लगा चुका है। चीन ने दर्जनों ताइवानी कंपनियों को बैन कर दिया है और ये सब इसलिए किया गया क्योंकि चीन ताइवान का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। ऐसे में आयात निर्यात पर रोक लगने से ताइवान की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगेगा। लेकिन अगर अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ा और हालात युद्ध तक पहुंच गए तो अर्थव्यवस्था का ये झटका सिर्फ ताइवान तक ही नहीं रुकेगा, क्योंकि तब लड़ाई उस दक्षिण चीन सागर तक पहुंचेगी जिसे लेकर अमेरिका और चीन के बीच पहले से ही तनाव बरकरार है। बता दें कि आर्थिक तौर पर दक्षिण चीन सागर काफी अहम माना जाता है। इसके द्वीपों को पाट कर कई हजार हेक्टेयर की नई जमीन तैयार की जा चुकी है और यहाँ सैन्य अड्डे बनाए जा रहे हैं। इन सारी गतिविधियों का कनेक्शन न सिर्फ सुरक्षा हितों से बल्कि आर्थिक हितों से भी जुड़ता है। दक्षिण चीन सागर व्यस्ततम समुद्री मार्ग में से एक है। दुनिया में होने वाले व्यापार का 80% समुद्र से होता है, जबकि इस कारोबार का 1/3 दक्षिण चीन सागर से होकर गुजरता है और इसी कारोबार पर चीन की नज़र है।